आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आपका एमसीक्यू है। ये आपको जितना भी पीसीएस आईएएस जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट ये चैप्टर है आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर देखिए, इसका आंसर सी है। एशिया में मुफ्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे। किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर यह है सूती कपड़ा, नील, कच्चे रेशम, कॉफ़ी का नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ए। दूसरा देखिए, सूची सूची फर्स्ट और सूची टू में सम्मिलित कीजिए। देखिए, डच, इंग्लिश, पुर्तगाल, फ्रेंच। देखिए फ्रेंच। इसमें देखिए ये क्या है आपको, यह किला, या देखिए किला डच कहाँ पे प्रथम किला बनाया था? चिंसूरा में, यह बंगाल में है। इंग्लिश कहाँ पे सबसे पहला किला बनाया था? हुगली में, याद रखिएगा। पुर्तगाल कहाँ पे सबसे पहला किला बनाया था? कहाँ? ये गोवा में बनाया था, याद रखिएगा। फ्रेंच कहाँ पे सबसे पहला किला बनाया था? पांडिचेरी में। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी। देखिए, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो यह है कौन सा? यह अल्बुकर। यह पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि आपका सेकेंड गवर्नर था, पुर्तगाली। नेक्स्ट देखेंगे, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 8वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारत का अफीम के निर्यात पर किसका प्रभाव था? तो इसका आंसर है सी, डच का। डच ही जो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करता था, इंडोनेशिया, और वहीं पे लास्ट में जाके बस गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, कौन सा? कालीकट। काली मिर्च मतलब कालीकट, ठीक है। तो कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो कालीकट। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो याद रखें, तेलीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर के 7वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम तागे का उत्पादन किया जाता था? याद रखिए, कौन सा? डच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? तो इसका याद रखिए, कौन सा जहाज था? यह है रेड ड्रैगन, याद रखिए, रेड ड्रैगन। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान थे। तो इसका आंसर कौन सा है? ए, कैप्टन हॉकिंस। याद रखिए, कैप्टन हॉकिंस को तुर्की एवं फारसी भाषा दोनों जानते थे। रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली? तो याद रखिएगा, फ्रांसिसियो को। याद रखिए, फ्रांसिसियो को। किस संधि के द्वारा फ्रांसिसियो ने मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिया? याद रखिएगा, यह है आपका किस संधि के द्वारा फ्रांसिसियो ने मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया? तो याद रखिए, कौन सा? LR सापला की संधि। कब हुआ था सापला की संधि? 1748 में। याद रखिए, 1748 में। निशान किसे कहा जाता था? निशान किसे कहा जाता था? ये आपको कहा जाता था अंग्रेज। देखिए, डी इसका है, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। निशान क्या था? अंग्रेज का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था? पुर्तगाली, यहाँ देखिए, पुर्तगाली गवर्नर, याद रखिएगा। इसका आंसर है सी, अल्फो डी अल्बुकर। याद रखिए, अल्फो डी अल्बुकर।
देखिए कौन सा, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये कौन किया था? डुप्ले। याद देखिए डुप्ले। भारत के सहायक संधि का अवधारणा का प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिए डुप्ले। डुप्ले ने ही सबसे पहले सहायक संधि का शुरुआत किया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आपको MCQ करा रहा है ये परीक्षा वाणी का है, याद रखिएगा परीक्षा वाणी का, परीक्षा वाणी का, परीक्षा वाणी का। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलाकर सही उत्तर कूटों की सहायता से चयन कीजिए। देखिए 1611 में 1611 का इसका मछलीपट्टनम में अंग्रेज का कारखाना का स्थापन किया था। 1618 1608 में किया था वहाँ सूरत में अंग्रेज, मगर सूरत असफल रहा, तो 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज का कारखाना प्रथम कारखाना खुला था। 1613 में जागीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु मिला था। और 1619 में क्या था? सर थॉमस रो की इंग्लैंड की वापसी। 1626 में क्या था? पुलिकट के अरमा गांव में अंग्रेज कारखाना की स्थापना। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों का पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो याद रखिए पोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क मजार कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए गोवा में। कहाँ अवस्थित है? गोवा में। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी दक्षिण पूर्वी तट पर? तो याद रखिएगा कौन सा था? इसका आंसर होगा यस सेंट टोमे। याद रखिए दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? सेंट टोमो। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेवर तमिलनाडु में कब स्थापित किया था? याद रखिएगा कब किया था? 1620 में। 1620 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? तो याद रखिए इसका आंसर कौन सा होगा? ए मुक्त व्यापार करने वाला पक्षघर फ्रांसीसी व्यापारी। देखिए आपको एक शॉर्ट नोट बताते हैं कौन सा पहले यूरोपियन कंपनी आया था। याद रखिए पहले आया था पुर्तगाली। कब आया था? यह आया था 1498 में। उसके बाद है डच। याद रखिए उसके बाद डच आया था। कब आया था? 1596 में। उसके बाद आया था अंग्रेज। कब आया था? 1608 में। उसके बाद आया था डेनिस आया था। कब आया था डेनिस है 1616 में। उसके बाद फ्रांस आया था। फ्रांसिस आया था कब? 1664 में। फैक्ट्री याद रखिए फैक्ट्री कौन कब खोला था? याद रखिएगा फैक्ट्री देखिए पुर्तगाल फैक्ट्री कहाँ पे खोला था? ये कोची में खोला था। याद रखिए कोचीन में। डच कहाँ पे सबसे पहला फैक्ट्री खुला था? मछलीपट्टनम में। अंग्रेज भी कहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री खुला था? मछलीपट्टनम में। याद रखिएगा देखिए सबसे पहले सूरत में खोला था 1608 में, मगर यह असफल रहा, तो फिर मछलीपट्टनम में 1611 में फर्स्ट फैक्ट्री खुला था। डेनिस फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे खुला था? ट्रांकेश्वर में। याद रखिएगा ये भी तमिलनाडु में है, ट्रांकेश्वर में। फ्रांसीसी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे खुला था? सूरत में। याद रखिएगा सूरत में। देखिए फैक्ट्री क्या था? फैक्ट्री एक गोदाम है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी व्यापार किया तो सामान रखने के लिए जगह को एक जगह सामान स्टोर करके रखते हैं, उस जगह को फैक्ट्री कहा जाता था। तो याद रखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू स्वराज का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं है। उपयोग में कौन सा अंग्रेज ने भारत को देन थी भारत का अंग्रेज से कोई नहीं देन थी। या देखिए तंबाकू लाल मिर्च वगैरह फ्रांस उसको या क्या बोलते हैं पुर्तगाल के द्वारा दिया गया था। तो नीचे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की थी। तो याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? अल्मीरा। याद रखिएगा अल्मीरा शांत जल की नीति। जो आपको जो व्यापार होता था पानी के माध्यम से, उसके पास अधिकार पुर्तगाल के पास था, जो कि गवर्नर कौन था? अल्मीरा। सूची फर्स्ट और सूची को सम्मिलित किया जाए, सहायता से सही उत्तर लाइए। देखिए पुर्तगाल का कब फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खुला था? कोची में। कब खुला था? 1503 में। डच का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खुला था? मछलीपट्टनम में। कब? 1605 में। याद रखिए 1605 में, आंध्र प्रदेश में है। अंग्रेज का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे खुला था? सूरत में, मगर ये असफल रहा। तो उसके बाद मछलीपट्टनम में ही खुला था 1611 में। डेनिश का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर था? टांकेश्वर। याद है टांकेश्वर। कब खुला था? 1620 में। फ्रांसिस का सबसे फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे खुला था? सूरत में। कब खुला था? 1668 में। नेक्स्ट करके देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। बांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया था, फ्रांस को हराया था बांडीवास के युद्ध में। कब हुआ था? 1760 में। कलकत्ता के जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? याद रखिए कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? याद रखिएगा आजिमुस शान ने। याद रखिएगा। देखिए 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो याद रखिएगा कहाँ पे? बंगाल और असम में। कहाँ पे? बंगाल और असम में। नेक्स्ट देखेंगे 28वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? तो याद रखिए कौन कौन सी इसमें था, कौन सा उपयोग? तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, जलयानमय सब किसका देन था? पुर्तगाल का। 1776 से 1761 के बीच हुए तीनों एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? याद रखिए लुई 15वां। याद रखिए कौन सा? लुई 15वां। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा। वह 20 मई 1498 को कोची पहुंचा। उसे कोची के राजा जोमरिन का विरोध सहना पड़ा। 1502 में वह दूसरी बार भारत आया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर सिर्फ आपको ए होगा और 4। याद रखिएगा उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा और 1502 में वह दूसरी बार भारत आया था। फर्स्ट बार 1498 में आया था। याद रखिए इसका आंसर कौन सा? सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलोकित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? याद देखिए नहीं। याद देखिए कोई लोग सत्य मारकर आंसर दे देते मगर गलत होता है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। याद देखिएगा वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। आगरा में जागीर के दरबार में वह राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा सम्राट अशोक का लिखे पद के साथ पहुंचा। उसके पोत का नाम हेक्टर था। निकट पूर्व का सबसे बहुत अनुभव था। याद रखिए निकट पूर्व का सबसे बहुत अनुभव था। इसका कौन सा होगा? यह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। याद रखिएगा कौन? विलियम हॉकिंस के संबंध में। इसका आंसर ये होगा। देखिए परहम में
प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो याद देखिए कौन सा था, क्या नाम था? इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो इसका कौन सा नाम से जाता था? इसका चंद्रद्वीप, हुगली, चटगांव। तो याद रखिए चटगांव, इसका आंसर चटगांव होगा। बंगाल का कौन सा बंदरगाह, क्योंकि चटगांव बंगाल में ही है। अधोलिखित में से असत्य, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असत्य कथन है। देखिए 1697 में कोलकाता के फोर्ट विलियम के नींव पड़ी थी। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था। चंद्रगिरी के राजा ने फ्रांसीसी डे ने महाराष्ट्र को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया था। बम्बई का स्थापक गोराल्ड ऑर्गियार ने बम्बई की किलेबंदी कर वहां गोदी का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? बी। देखिए चंद्रगिरी के राजा ने फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? यह मद्रास में, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में डच द्वारा स्थापित, सूचित सेकेंड में स्थापित वर्ष। देखिए डच का प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे था? मछलीपट्टनम में। कब खुला था? ये देखिए 1605 में, याद रखिए 1605 में। पुलिकट अब 1610 में, याद रखिए 1610 में। सूरत 1616 में। कोची 1663 में। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिए बी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉन मिल्डेन हॉल, याद है जॉन मिल्डेन हॉल, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सूची फर्स्ट सूची में सम्मिलित करना है। देखिए जॉर्ज चारनॉक क्या, देखिए जॉर्ज चारनॉक किसका स्थापना किया था? कौन सा शहर के? ये किए थे कोलकाता के, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। चारनॉक या जॉर्ज चारनॉक कोलकाता का किए थे। चारनॉक कोलकाता किए थे, याद रखिएगा। जॉर्ज चारनॉक क्या किए थे? कोलकाता खोज किए थे। फ्रांसीसी डे कौन सा शहर की खोज किए थे? मद्रासा का स्थापना किए थे। किसका? मद्रास का स्थापना किए थे। फ्रैंको मार्टिन कौन सा शहर का स्थापना किए थे? यह पांडिचेरी का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। फ्रैंको मार्टिन। गैरोल्ड अंगियर यह मुंबई का स्थापना किए थे, याद रखिए। गैरोल्ड अंगियर मुंबई शहर का स्थापना किए थे। इसका आंसर सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? उसका आने का उद्देश्य था व्यापार, याद रखिएगा व्यापार। बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप कर भारत पर अधिकार कर लिया था। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारी का क्या प्रक्रिया थी? तो इसका आंसर सी है। देखिए अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, क्योंकि अरब भी भारत में व्यापार करते थे और नया व्यापारी आ जाने के कारण तब विरोध होने लगता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उद्धवलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 40 नंबर देखिए सम्मिलित नहीं है। देखिए नहीं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1776 से 1748 ईस्वी में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी में। पेरिस की संधि 1765। ये गलत है, इसका आंसर सी डी।
41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का नाम क्या था? नेता का नाम था अल्वारेज कैम्बरल। कौन? द्वितीय पुर्तगाली व्यापारी का नाम। पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया? तो ये कब जीता था? ये 1510 में गोवा जीता था और 1622 में हरमुज खो दिया था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। देखिए, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें देखिए जॉन मिल्डेन हॉल, यह क्या था? अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। याद रखिएगा। वास्को डी गामा कौन थे? भारत का आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री। चार्ल्स अय्यर कौन थे? फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक। याद रखिए, कौन सा? चार्ल्स अय्यर। और देखिए यहाँ पे क्या था? फादर मास्टरेट, ये कौन था? ये गलत हो गया। ये जॉन्स मिल्डे हॉल, या भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। याद है, जॉन मिल्डे हॉल। अब फादर मास्टरेट कौन था? यह अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उद्धवलिखित में सम्मिलित कीजिए। एडवर्ड स्टीफेंस, देखिए एडवर्ड स्टीफेंस ये कौन थे? यह थे एक, देखिए इनका आंसर 4 होगा। एक अंग्रेजी सर्जन जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किए थे। कौन? एडवर्ड स्टीफेंस। विलियम हैमिल्टन। अल्फांसो डी अल्बुकर, यह थे भारत पुर्तगाल की शक्ति का वास्तविक संस्थापक। कौन सा? अल्बुकर। याद रखिएगा, भारत में पुर्तगाली का असली शासक थे, संस्थापक थे। पुर्तगाल का असली संस्थापक भारत में। हेक्टर कौन थे? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज। फ्रांसिसो डी अल्मीरा, ये भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। नीचे देखें 45 नंबर क्वेश्चन। उद्धवलिखित को सम्मिलित कीजिए। वास्को डी गामा, यह भारत की खोज किए थे। कोलंबो अमेरिका की खोज किए थे। कैप्टन कुक, ये ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। तस्मान हॉलैंड का, ये कहाँ खोज किए थे? यह तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड के। याद रखिएगा। 46 में क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत का व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। यदि मध्यकाल में तो कौन कर रहे थे? पुर्तगाल। मध्यकाल में पुर्तगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। यह याद सूरत में प्रथम फैक्ट्री, मगर यह असफल रहा। सफल मछलीपट्टनम में। याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत का कब आए थे? याद थे 1498 में। निम्नलिखित किसके भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ये मराठा सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों को। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? याद रखिएगा, सूरत। अस्थायी फैक्ट्री सूरत में। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्त्र क्या थी? सूती वस्त्र। इसका आंसर यह है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की है? तो याद रखिएगा, डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ किया था? डच। याद रखिएगा, डच
पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर डेनिश आया था, फिर फ्रेंच आया था। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था भारत का राष्ट्रीय भावना की कमी, यह सही एकता की कमी था और राष्ट्रवादी कमी थी। सब लोग अपने अलग अलग स्वतंत्र राज्य बना रहे थे। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना था तथा उनके पास आधुनिक हथियार था, ये भी सही था। भारतीय सैनिकों के राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिससे फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर डी सही, सभी सही होगा। अब देखेंगे यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो याद करेगा 1632 में। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसे अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था? याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में किया था। 1510 में। प्रारंभिक में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसमें थी? तो याद रखिए, मसाले में। साठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्नाटक युद्ध किन मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के द्वारा मध्य। उस क्षेत्र की पहचान करो जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह बिहार है। बिहार से ही सोरा और अफीम, सोरा बम बनाने के लिए यूज किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सम्मिलित है? तो नीचे देखिए, बक्सर के युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, नहीं गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांस और विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है, फ्रांस विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रथा यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले, याद रखें, डुप्ले। निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पहले किया था पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीस। इसका आंसर कौन जाएगा? 4, 2, 1, या बी आंसर। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? याद रखिए, चंद्रगिरी से। अंग्रेज ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी से, याद रखिए, चंद्रगिरी। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी दक्कन के शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थे, ये सही बात है। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जागीर के दरबार में आया था, कौन थे? सर टॉमसन रो। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूचित फर्स्ट उसमें सम्मिलित किया जाएगा समुद्री यात्री और देश। वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबो ये स्पेन के थे। कैप्टन कुक या ब्रिटेन के थे।
तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड का। तस्मान हॉलैंड का था। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोरोमंडल बंदरगाह से डच द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो यह वस्तु क्या थी? तो यह वस्त्र। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट को। याद रखें, थॉमस वेस्ट को कहाँ पे हराया था? स्वाल्ली के स्थान पर। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारण थे? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिकरण। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1747 के आसपास। 1747। सेकंड कर्नाटक कब हुआ था? यह 1749 से 1754 तक। ये कहाँ पे हुआ था? पन्नुचेरी की संधि। इसमें कारण क्या था? कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में विवाद के कारण, जो कि आपको कौन सा संधि हुई थी? पन्नुचेरी। सेकेंड में पन्डुचेरी की संधि हुई थी। और प्रथम में हुई थी एला सापल की संधि। सपल की संधि। थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 तक। इसमें कौन सा संधि हुई थी? पेरिस की संधि। कब हुई थी? 1763 में। याद रखिएगा, थर्ड में पेरिस की संधि हुआ था 1763 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया था? तो याद रखिएगा, वांडीवस। याद रखिएगा, वांडीवस 1760 में। उसके बाद पेरिस का संधि कब हुआ था? 1763 में। याद रखिए, पेरिस का संधि कब हुआ था? 1763 में। नीचे देखेंगे, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन सा हुआ? डी अल्मीरा। सेकेंड अल्बुकर। याद है, अल्मीरा फर्स्ट, डी अल्मीरा, उसके बाद अल्बुकर। निम्नलिखित में से किसे भारत की फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक किस माना जाता है? रिचलू का। याद रखिए, रिचलू का। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे बड़ा कारखाना निम्न स्थान पर कहाँ लगाया था? याद रखिएगा, ये आपका सूरत। याद रखिएगा, सूरत। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? तो याद रखिएगा, किस नगर का घेरा किया था? हुगली या बंगाल के हुगली में। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध में हराया था, कौन? सर आयर कूट। याद रखिएगा, सर आयर कूट। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखिएगा, सही नहीं है। याद रखिएगा, 78 का देखिए। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये गलत है, आंसर। अंग्रेज अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। ये भी सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज अपनी 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये सही है, गलत ये है।
1498 में भारत ही आया था। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिए कौन था ये? अल्बुकर। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था कमजोर समुद्री शक्ति। डच के पास समुद्री शक्ति नहीं थी। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो याद रखिएगा कौन किया था? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ने किया था। 82 में क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था आपको डिंडीगुल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पद किसे प्रदान किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पद किसे प्रदान किया गया था? तो किया गया था किसको? एलिजाबेथ को। या देखिए एलिजाबेथ को। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। याद रखिएगा हुगली। 7वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? या डच। क्योंकि अब जानते हैं इंडोनेशिया में डच ही सबसे ज़्यादा व्यापार किया था। इंडिया में ज़्यादा नहीं किया था, ये ज़्यादा इंडोनेशिया में कर रहे थे व्यापार। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का स्थापक था? याद रखिए जॉब चार्नॉक। याद रखिए कोलकाता स्थापक कौन था? जॉर्ज चार्नॉक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह था? लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो याद रखिए अकबर। 1556 से लेकर 1605 तक, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बाकी 1605 तक था अकबर का शासनकाल। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? देखिए फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? कारण था अल्प राजकीय सहयोग। इनका राजकीय सहयोग नहीं मिल पाया था फ्रांस को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किस गवर्नर कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिया गया? लॉर्ड क्लाइव। सूची फर्स्ट सेकेंड में सुमित का नीचे दिए गए कुटियों से सहायता से देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा हुआ था? इसमें कहाँ पे है प्रथम कर्नाटक युद्ध? आपको एक्स ला संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में। तृतीय कर्नाटक कौन सा हुआ था? पेरिस संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? अनिर्णायक साबित हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध पेरिस के संधि के ब्रिटिश के हार। प्रथम इस ब्रिटिश हरा था कौन? हैदर अली। ब्रिटिश को हरा दिया था हैदर अली, नहीं सॉरी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्र तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। एक गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। ये सही है क्योंकि अंग्रेज करवाया था फोर्ट विलियम कोलकाता में, डच ने करवाया था कहाँ पे? कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, गलत, पहले पुर्तगाली का ही था।
ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में लिखित कथनों का विचार किया। पांडिचेरी का कब्जा करने वाला पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसमें क्या है, वर्तमान के कथनों का विचार कीजिए। तो इसका आंसर केवल एक होगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने पहले यूरोपीय शक्तिशाली पुर्तगाली थे, केवल एक होगा। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो यह फ्रांसीसी। सबसे पहले आया था कौन? सबसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस। 94 क्वेश्चन देखेंगे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना कौन था? तो यह था, मान लीजिए कौन था? लॉर्ड क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था? यह लॉर्ड क्लाइव को, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया था भारत में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगाल से। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगाल से। दहेज में मिला था बम्बई। देखिए 97 नंबर, किस इंग्लैंड ने चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में लिया था? यह पुर्तगाल से। किस मुगल साम्राज्य ने काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जागीर के समय, याद रखिएगा। डुप्ले को नवाब खां का उपाधि किसने दिया था? आलमगीर टू ने, याद रखिएगा, आलमगीर टू ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया था? किसको? सर जॉन चाइल्ड को, याद रखिएगा, सर जॉन चाइल्ड को। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था पहला किला? ये किया गया था आपको कोची में। ये पुर्तगाल के द्वारा किया था। बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो कौन सा किया था? चिंसूरा, याद रखिएगा। बंगाल में निम्नलिखित कौन सा कारखाना डचों द्वारा? चिंसूरा। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? पुर्तगाली ने भारत पर, तो कोची में, याद रखिए, कोची में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसे सूरत में सर्वप्रथम अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेज किया था। अंग्रेजी असफल रहा था। निम्नलिखित में से किसे वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ये तो सभी लगते हैं, जोमरी। मद्रास का स्थापना किसने किया था? मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपको फ्रांसिस डे ने। मद्रास का फ्रांसिस डे ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14 के शासनकाल में, याद रखिएगा, लुई 14 के शासनकाल में। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत का व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को, याद रखिए, लिवेंट कंपनी, जो ब्रिटिश में था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? कहाँ? मछलीपट्टनम में, याद रखिएगा, कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। देखिए मछलीपट्टनम में क्या था? सोरा और हफीम के लिए। पटना में भी था, इसमें सभी होगा। सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, सभी में। बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली पर उपयोग कौन करता था? यह पुर्तगाल करते थे, डकैती के लिए, समुद्री डकैती के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। एक्स ला सापला, ये आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का है। ये तो कितना पढ़ा चुके हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में। अंग्रेज ने उस समुद्र पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है।
दोनों। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? याद रखिएगा, हैदर अली ने, हैदर अली। नेक्स्ट देखेंगे, तेरह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्य में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुआ था तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी, केवल 1 और 3, 2 नहीं होगा। संत फ्रांसिस जेवियर का मृत्यु गोवा में हुआ था तथा यहाँ पे उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ये गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में सुनिश्चित कीजिए। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1780 से 1784 में, 1780 से 84 में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। द्वितीय अंगल फ्रांसिस युद्ध कब हुआ था? 1750 से 1754 तक। द्वितीय अंगल माल्टा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805। द्वितीय अंगल फ्रांस युद्ध कब हुआ था? 1778 से 1780। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं थे? तो याद रखिए कौन है यात्री, इसमें आपको पीटर मुंड। भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, तो वह पीटर मुंडी। ये सब आया था, प्रयास भी आया था, नूनीज भी आया था, बारबोसा भी आया था। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित है? तो यहाँ के बरूच, केवल बरूच में, चिकाकोला में भी नहीं है, त्रिची नोपोलिया में नहीं है। देखिए ये आपको यूरोपीय कंपनी के आगमन से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको 116 तक क्वेश्चन करा दिए। इसके आगे हम मुगल साम्राज्य का पतन का MCQ ऑनलाइनर पढ़ेंगे, MCQ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत उनका कौन सा पुत्र सिंहासनारूढ़ हुआ? तो याद रखिए कौन सा? मुअज्जम बी आंसर। उद्धवलोकित में से सत्य कथन बताइए। औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 मार्च 1707 में मुअज्जम अहमदनगर में था। मुअज्जम अपना पिता की मृत्यु के समय जमरूद अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। कम वक्त औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। इसमें से सब सही है, उपयुक्त डी, इसका आंसर डी होगा। आंसर डी। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था सैनिक अध्यक्षता, आर्थिक दिवालिया, मराठों का उत्पन्न, अयोग्य उत्तराधिकारी। इसका आंसर ये होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण सैनिक अध्यक्षता थी? याद रखिए विलियम अर्विन के साथ, विलियम अर्विन ने ही कारण बताया था सैनिक अध्यक्षता। जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह मुअज्जम और आजम के बीच, जो औरंगजेब के पुत्र थे दोनों। उद्धवलोकित में किसके बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? याद रखिए शाह आलम प्रथम। याद रखिए शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया। देखिए,
हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान किया था? याद रखें, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। कौन सा? बहादुर शाह प्रथम। देखिए, इन्हीं को मुअज्जम बोलते थे। यह मुअज्जम इनको नाम मुअज्जम था, और इन्हीं का नाम शाह आलम फर्स्ट था। याद रखिएगा, शाह आलम फर्स्ट भी, मुअज्जम भी, बहादुर शाह, यह औरंगजेब का पुत्र थे। निम्नलिखित किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? याद रखिए, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का नाम जफर था। याद रखिएगा। नीचे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, उद्धवलिखित में से किसका वास्तविक नाम अलीगौर था? अलीगौहर था। याद रखिए, किसका? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? याद रखिए, जहादर शाह। जय सिंह को मिर्जा राजा की जहादर शाह ने। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? क्या मोहम्मद शाह के शासनकाल में। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? यह फर्रुख सियर। याद रखिए, फर्रुख सियर। याद रखिए, फर्रुख सियर। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम रहा? यह देखिए, कौन सा? रफी-उद-दरजात का सबसे कम शासक रहा। 1835 ईस्वी में किसने समय में मुगल ने सिक्के बंद हो गए थे? 85 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? याद रखिए, कौन सा? अकबर द्वितीय के समय, 1835। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए तथा कीजिए कि कूट की सहायता से सही उत्तर मिले। देखिए, बहादुर शाह, इनका क्या था? इनका क्या नाम था? साहेब-ए-खबर। इनको बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? साहेब-ए-खबर। और जहादर शाह को क्या कहा जाता था? जहादर शाह को क्या कहता था? लंपट। हाँ, क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर क्या कहा जाता था? फर्रुखसियर कहा था घृणा कायर। फर्रुखसियर क्या कहा था? घृणा कायर। और मोहम्मद शाह को क्या था? रंगीला। इसका आंसर बी होगा, बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? या रफी-उद-दौला। राजा राम मनोहर राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? अकबर द्वितीय। याद देखिएगा, अकबर द्वितीय। किस मुगल शासक के समय राजकाल में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? याद देखिए, जहांदर शाह के। मुगल दरबार में निम्नलिखित 3 वजीरों का क्रमशः सही कालानुक्रम करें। तो कौन सा होगा? सबसे पहले आएगा इसमें सबसे पहले जावेद खां। उसके बाद आएगा सफदरगंज इमाम उल मुल्क। इसका आंसर डी होगा। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सम्मिलित कीजिए। हिंदुस्तानी दल, हुसैन अली और अब्दुल खां दोनों मिलकर दल का नेता थे। तुरानी दल के कौन था? निजामुल मुल्क, जिनको चिनकिलीज खां, जो हैदराबाद का संस्थापक थे। अफगानी दल, मोहम्मद खां पंगास, अली मोहम्मद खां। ईरानी दल, अमीर खां, जुल्फिकार खां। नेक्स्ट देखें 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, जो सैयद बंधु कहा जाता था।
किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? याद रखिए फर्रुखसियार। इन्हीं को कहा जाता था घिन्ना कायर। याद रखिए घिन्ना कायर। सैयद बंधु का अंत किस समय हुआ था? मोहम्मद शाह। कौन किया था? हैदराबाद के निजाम के द्वारा। सैयद बंधु का दमन किस गुट के मुख्य भूमिका निभाई? तुरानी दल। याद रखिएगा तुरानी दल जो निजामुल मुल्क के थे। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ? तो याद देखिए नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ 20 मार्च 1739 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा किया था? याद रखिएगा निजामुल मुल्क हैदराबाद का। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्श था। याद रखिए कौन? खाने दौरान। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्श था खाने दौरान। करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शिश का पद दिया? तो याद रखिए किनको दिया था? निजामुल मुल्क को। अहमद शाह अब्दाली भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। याद रखिएगा मोहम्मद शाह। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 6 बार। याद रखिएगा कितने बार किया था? 6 बार। ये हमको डाउट लग रहा है। 7 बार। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल साम्राज्य कौन था? याद रखिए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन था? अहमद शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। मतलब मजबूत हुआ सिख समुदाय का। अहमद शाह अब्दाली किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध जीता? 5वें आक्रमण के। सफदरगंज को अहमद शाह ने 1748 में किस पद के नियुक्त किया था? सम्राट का वजीर, प्रधानमंत्री। साम्राज्य का वजीर। बक्सर का जो 1764 में समय का मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। याद रखिए शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली भारत का आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियार को फोड़े से ठीक कर दिया था? विलियम हैमिल्टन। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था 25 फरवरी 1739 ईस्वी में। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको नादिर शाह को। बहादुर शाह ने दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था? याद रखिए कब? 1711 में। किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? याद रखिए फर्रुखसियार के शासनकाल में। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उद्धवलिखित में किस समय अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? शाह आलम द्वितीय के समय। किस मुगल समाज के बारे में ओवन सिडनी ने कहा था कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिनके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहा जा सकते थे? यह बहादुर शाह प्रथम। मुंतखब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक थी? तो रफ़ी खाओ। याद रखिएगा रफ़ी खाओ।
45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? जदुनाथ सरकार का, याद रखिएगा, जदुनाथ सरकार का। फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसे सहूलियत पाई? तो याद रखिए, बंगाल अंग्रेज व्यापार में, याद रखिएगा, बंगाल अंग्रेज व्यापार में। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब के सूबेदार एक महिला थी जिनका नाम थे मुगलानी बेगम, याद रखिएगा, मुगलानी बेगम। नादिर शाह आक्रमण भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था। वह स्थिति थी आपका 20 मार्च 1739 में, याद रखें, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण से। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? यह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ने। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? यह बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, देखिएगा, मोहम्मद शाह। मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन के समय पूर्व अंत कैसे हुआ? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे। वो जो कि भतीजा कौन था? फर्रुखसियर, याद रखिए, फर्रुखसियर। किसके शासन में हिजरत तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रमुख था? तो किसके शासन में? मोहम्मद शाह, याद रखिएगा, कौन सा? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, याद रखिए, अकबर शाह द्वितीय। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने के किसने प्रमुख भूमिका अदा की? तो निजामुल मुल्क ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्श था। मीर बख्श कौन था? खाने दौरान। कर्नल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्श का पद दिया? याद रखिएगा, निजामुल मुल्क। ये तो पढ़ा दिएगा, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनाई गई थी? कौन? जय सिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करा? निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था आपको शाह आलम द्वितीय। इन्हीं का राज सबसे लंबा था। इनका राज कब से कब था? देखिए, शाह आलम द्वितीय का कब से कब था? याद रखिएगा, 1700 पूछा था, 1759 से लेकर 1806 तक, याद रखिएगा। किनका शासन था? शाह आलम द्वितीय। इन्हीं का समय आपको बक्सर का युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा जय सिंह टू ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई? याद रखिएगा, वेधशालाएं कहाँ पे बनवाई थी? यह बनवाई थी आपको चारों जगह, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी में। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक है? तो याद रखिए, जयपुर सवाई सिंह, याद रखिएगा, जयपुर के सवाई सिंह। निम्नलिखित में से कौन
अवध का प्रथम नवाब था? यह देखिए कौन था अवध का? सादत खां। सादत खां प्रथम अवध का नवाब था। कब बने थे? ये बना थे आपको 1739 में। याद रखिए 1739 में अवध का प्रथम नवाब। और बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। याद रखिए बंगाल का कौन था? बंगाल का मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य ने अंग्रेजों को बंगाल का शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? याद रखिए कौन? फर्रुख सियर। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? याद रखिए चिंगलीज खां। इनको निजामुल उल्क कहते भी थे। इनको निजामुल उल्क भी कहते थे, जो कि हैदराबाद का स्थापना किए थे। अब देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब की 707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम। इनका शासन काल कब था? 1707 से लेकर 1712 तक। याद रखिए 1707 से लेकर 1712 तक। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? याद रखिएगा नजीब खान। याद रखिए कौन? नजीब खान। नेक्स्ट देखें 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनाई थी? याद रखिए इलाहाबाद में वाराणसी में, उज्जैन में, मथुरा में बनाए थे, मगर इलाहाबाद में नहीं बनाए थे। कौन सा मुगल शासक बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? याद रखिए मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल कब से कब था? देखिए मोहम्मद शाह का शासनकाल था आपको 1719 से लेकर 1748 तक। याद रखिए 1719 से लेकर 1748 तक। जैसे 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय का गोलकुंडा का शासक कौन था? याद रखिए अब्दुल हसन कुतुब शाह। याद रखिए अब्दुल हसन कुतुब शाह। याद रखिएगा। देखिए ये मुगल का पतन से आपको 68 MCQ करा दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे नवीन राज्य।